नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस वक्त जिस तरीके के बोल बोल रहे हैं और जिस तरीके की वो बातें कह रहे हैं वो बेहद ही आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिरकार ये ब्रजभूषण सिंह को हो क्या गया है। वो ब्रजभूषण सिंह जो जाने जाते हैं अपनी अकड़ के लिए, अपनी हेकड़ी के लिए, और जिस तरीके का बर्ताव वो लोगों के साथ करते हैं, फिर वो चाहे उनके खुद के साथ के ही लोग हों या फिर खिलाड़ी हों या फिर कुश्ती संघ के लोग हों या फिर मीडिया हो, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके का उनका अंदाज होता है, उससे सभी लोग परिचित हैं। लेकिन जब एक प्रतिष्ठित चैनल यूपी तक ने उनसे बात की देवरिया मामले पर, तो वो कुछ और ही बोलते हुए सुनाई दिए। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनके जो बोल हैं और जो बोलने का तरीका, जो बोलने का अंदाज था, वो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से सुर बदल गए हैं ब्रजभूषण सिंह के, और तेवर भी बदले हुए दिखाई दिए, बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई दिखाई दी। साफ तौर पर कहना था कि बुलडोजर नीति के खिलाफ हूं मैं, किसी भी तरीके से बुलडोजर का समर्थन नहीं करता हूं। किसी भी इंसान के घर पर, उसकी संपत्ति पर, उसकी दुकान पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मकान एक ऐसी चीज होती है, घर एक ऐसी चीज होती है जिसको बनाने में इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है, और कितनी मेहनत से और कितने ज्यादा परिश्रम के बाद जो है एक घर बना पाता है इंसान, रहने के लिए छत बना पाता है, और उसे बुलडोजर से नेस्तो नाबूद कर देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। और बुलडोजर नीति पर जब बात की गई, उनसे पूछा गया, क्योंकि आपके तो योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर बाबा कहलाते हैं, तो फिर ये आप इसको किस तरीके से देखते हैं या इसको कैसे आप नकार सकते हैं। तो उनका साफ कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और योगी आदित्यनाथ जो है वो कोई बुलडोजर बाबा नहीं है, और ना ही पार्टी की किसी भी तरीके से इसमें कोई नीति जो है शामिल है कि बुलडोजर चलना ही चलना चाहिए। ये तो सब कुछ जो है वो अधिकारी करते हैं, और ये सब कुछ अधिकारियों की मिली भगत से होता है, और बुलडोजर सिर्फ अधिकारी ही चलाते हैं। और इस तरीके की तमाम बातें घुमा फिरा के अपनी पार्टी को, अपने मुख्यमंत्री को साफ तौर पर बचाकर लेकर निकल गए। लेकिन इन सब बातों से मतलब दूसरा आदमी कितना प्रभावित होता है, या हम और आप कितने प्रभावित हो सकते हैं, ये हम सब बखूबी समझते हैं। किसी भी अधिकारी की पूरे प्रदेश में हैसियत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध, उनकी इच्छा के विपरीत जाकर के कोई कदम इस तरीके का उठा ले कि जाकर किसी के घर पे बुलडोजर चला दे, किसी की संपत्ति में बुलडोजर चला दे। नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक उसमें मुख्यमंत्री की या फिर इनके जो आला कमान है, चाहे वो प्रदेश के हों या देश के हों, जब तक वो इसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। खास तौर पर बुलडोजर जैसा काम तो मतलब, तो क्या कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह कैमरे पर कि हम जो है इसकी पूरी तरीके से खिलाफत करते हैं, और हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, और ये सारे काम जो है वो पार्टी के जो है विरुद्ध जाकर के हो रहे हैं, और पार्टी के खिलाफ जाके होते हैं, और अधिकारी लोग करते हैं। हाँ, ये बात उन्होंने जरूर सच कही है और ठीक भी कही है कि जिस तरीके से अब बुलडोजर चला करके किसी की चीज को गिराना, तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे जब ये जो इसकी मकान बन रहा था, उसकी जब पैमाइश हो रही थी, ये किसकी जमीन पर बना है, ग्राम समाज की जमीन पर है या फिर सरकारी जमीन पर है, या इसमें किसका जो है हिस्सा उसने ले लिया, जो भी था, ये उस वक्त होनी चाहिए थी कार्रवाई जब वो अपने मकान को बना रहा था या उसने बनाना शुरू किया था। अब एक बार मकान बन गया, उसके बाद बुलडोजर चला के गिराने का, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार है, कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है कहते हुए सुनाई दिए ब्रजभूषण सिंह, और जिस तरीके से उनके सुर बदले हैं, तो हो सकता है उन्हें ये आभास हो रहा हो, ये चिंता और ये डर सता रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव में भी उनके ऊपर तलवार लटक जाए, चुनावी तलवार, जो टिकट की जो तलवार है वो ना कहीं लटक जाए। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पुराने दिग्गजों की अनदेखी की जा रही है, तो फिर ब्रजभूषण सिंह तो क्या ही मायने रखते हैं, उनको भी साइडलाइन किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उनके कृत्य रहे हैं, खिलाड़ियों वाला मामला हो, महिलाओं के साथ जो कुछ भी उन्होंने किया, महिला खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार किया, मीडिया कर्मियों के साथ जो व्यवहार किया, जिस तरीके को स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरीके का वो व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, तो
तो उन सब से चीज़ों से कहीं ना कहीं पार्टी की छवि तो धूमिल हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और भले ही उसको जो है ब्रजभूषण सिंह स्वीकार करें ना करें, लेकिन दुनिया ने उनको कैमरे पर देखा है, सुना है, उनके व्यवहार को नोटिस किया है, सब चीज़ों को देखा है। तो हो सकता है कि उनके मन में इस तरीके का कोई डर पल रहा हो कि पता नहीं जो है हमारे साथ क्या होगा। और तो कुछ चीज़ तो है, सुर कुछ बदले हुए से दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से खड़े हुए दिखाई दिए बुलडोजर के खिलाफ, जब उनसे पूछा गया कि जो है आप तो अपनी ही पार्टी की नीति के खिलाफ बात कर रहे हैं, बोले नहीं हमारी पार्टी की तो कोई ऐसी नीति ही नहीं है और हम तो बिल्कुल भी इस चीज़ के पक्षधर नहीं है। तो अपने आप को पूरी तरीके से साफ तौर पर बचाकर निकाल करके ले जाते हैं ब्रजभूषण सिंह, और अपनी पार्टी को भी और अपने नेताओं को भी, सबको। और गलती किसके ऊपर थोप दी? सारी अधिकारियों के ऊपर, कि उनकी ये गलती है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण हो जाता है या जो भी, हालांकि है गलती, ये बात तो तय है। जब उस वक्त कहाँ होते हैं जब ये कोई भी अवैध निर्माण हो रहा होता है, चाहे वो कोई किसी का मार्केट बन रहा हो, किसी की दुकानें बन रही हो, किसी का घर बन रहा हो, किसकी जमीन पर बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस तरीके से खरीदी है, किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ तक पैमाइश है, कहाँ तक उसकी नाप है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि ऑन द स्पॉट जब जाते हैं तो वहाँ मोटी जो है रिश्वत पकड़ा दी जाती है, जिसके बाद आप सब जानते हैं कि क्या होता है आगे चल करके। तो उसी का नतीजा होता है कि बाद में चाहे आप उस पर बुलडोजर गिरा लीजिए, अवैध संपत्ति कह लीजिए, तमाम बातें कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही थी वो ब्रजभूषण सिंह की हो रही थी, किस तरीके से गुलाटी मारते हुए और किस तरीके से पलटी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं वो ब्रजभूषण सिंह जो जाने जाते हैं अपनी अकड़ के लिए, अपनी धौंस के लिए। और आज जो है बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पर दिखाई दिए। आप वो वीडियो देख सकते हैं जाकर के यूपी तक पर। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं इस बात को बता रही है कि थोड़े से तो डरे हुए हैं ब्रजभूषण सिंह। जिस तरीके से उन्होंने बाराबंकी में भी स्टेटमेंट दिया था कि कौन काटेगा मेरा टिकट, क्या तुम काटोगे, इस तरीके का जो है बोलने का, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग और इनके आला कमान इनको लगातार चुप कराने की, चुप रहने की नसीहत देते रहे हैं, उसके बाद भी बाज नहीं आते हैं ब्रजभूषण सिंह बोलने से। तो हो सकता है कि इस चीज़ में कुछ सुधार करने की सोच रहे हो। वैसे तो सुधार की कोई गुंजाइश ऐसे लोगों में होती नहीं है, बहुत कम ही होती है, लेकिन हो सकता है ये चुनावी डर हो सकता है कि कोई नई जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हो। जिस तरीके से देवरिया में यादव परिवार का पक्ष लेते हुए दिखाई दिए, तो हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि अगर बीजेपी से पत्ता कटा तो फिर से एक बार सपा में वापसी कर सकते हैं, वापसी का रास्ता खुला रखना चाहिए, कोई विकल्प शायद सोच करके चल रहे हो। तो ये एक चीज़ सामने आई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ साझा किया जाए कि ब्रजभूषण सिंह को ये क्या हो गया कि जो है उनके तो पूरे सुर ही बदल गए। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।